समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही होना है। हम लोग खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, देश के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। लखनऊ वाले तो घबराए हुए हैं, उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनकर बीजेपी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है, सपा को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर भेजना चाहती है। सपा मुखिया ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग 3 काले कानून लाए थे। ये कानून इसलिए वापस हो गए क्योंकि ये लोग किसानों से घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि जो किसानों पर थार चढ़ा रहे थे उन्हें सरकार ने सम्मान दिया है। थार से किसानों का आंदोलन रौंदा गया। वरुण गांधी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें मंच की जगह नहीं दी गई, मंच पर जगह नहीं दी गई। ऐसा माना गया कि यह पहला मौका है जब अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को लेकर संकेतों में कोई बात कही है। हालांकि उन्होंने वरुण गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा है और प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम जो पिछले दिनों पीलीभीत में हुए हैं, जनसभाएं हुई हैं, उसमें मंच पर कहीं पर भी वरुण गांधी नहीं दिखाई पड़े हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने यह एंगल उठाया। जितिन प्रसाद पर भी तंज कसते हुए दिखाई पड़े अखिलेश। उन्होंने कहा कि कोई नया प्रत्याशी आया है जो कह रहे हैं कि हमें पहले पता होता है कि यहां से चुनाव लड़ना है तो पीलीभीत को बंबई बना देता। अखिलेश ने कहा कि हम कहते हैं कि इसको बंबई मत बनाओ, बंबई अर्थव्यवस्था की राजधानी है, वहां नाचा गाना भी होता है। बीजेपी प्रत्याशी कौन सा पीलीभीत बनाना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये कई दल घूम आए हैं, इनका मामला सेट हो जाता है तो दूसरे दल में भी वो चले जाते हैं। इन्होंने सड़क मंत्री बनते ही घोटाला किया था। जब से दिल्ली आए हैं, जब से दिल्ली वाले आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए खर्च किया गया। कहीं गड्ढे भरे हैं क्या? जो काम समाजवादियों ने किया था उसको भी पूरा नहीं कर पाए ये लोग। अखिलेश आगे कहते हैं कि जब से ये दिल्ली वाले आए हैं महंगाई बढ़ी है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सरकार महंगाई कम नहीं कर रही। जब महंगाई रोकनी थी तब उन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली की जा रही है। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं है उस कंपनी से सरकार ने पैसा वसूला है। इलेक्टोरल बॉन्ड से काले को सफेद कर दिया गया है। नोटबंदी में भी यही काम हुआ। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। जिन उद्योगपतियों से पैसा वसूला है अब वो मुनाफा कमा रहे हैं। सपा मुखिया से पहले पीलीभीत लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार ने जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने भी जनता से वोट मांगे। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव की चर्चा इसलिए भी खूब हो रही है क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब अखिलेश यादव वरुण गांधी पर बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। वो ये बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि वरुण गांधी का नाम लिए बगैर कि जो किसानों का हित सोच रहा है, जो किसानों के लिए आवाज उठा रहा है, उसके लिए मंच पर जगह नहीं है। अखिलेश का ये पूरा संकेत वरुण गांधी के लिए है। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से वरुण गांधी की समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर चर्चा खूब तेज हो रही है। अब इस बीच अखिलेश यादव का ये बयान निश्चित तौर पर एक तरीके से सियासी गलियारों में ये संदेश देता है कि आपका स्वागत है। आपकी अगर पूछ वहां नहीं हो रही है तो आप यहां जरूर आ सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर किसी ने भी, ना वरुण गांधी ने ना अखिलेश यादव ने इस तरीके की बात कही है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा खूब तेज रही है कि अखिलेश यादव वरुण गांधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और वरुण गांधी भी इससे पहले आपको याद होगा कि अखिलेश यादव की तारीफ करते भी दिखाई पड़े हैं। इन सब के बीच अखिलेश का यह बयान निश्चित तौर पर एक नई सियासी दिशा को हवा दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।